वेलकम बैक टू वाला दोस्तों। और ये जो वीडियो आज शुरू हो रही है ये हमारे जो सब्सक्रिप्शन वाले मेंबर हैं उनके लिए स्पेशली है। निखिल गुप्ता, अगर आपको ये वीडियो मिलेगी तो आपको ये नाम सुन के अच्छा लगेगा। BEVAE 181 जो कोर्स कोड आपने कहा था उसकी वीडियो लेकर मैं आया हूँ। पहला मैं आपको ये सजेशन दूंगा, यूट्यूब की वीडियो को बार बार देखें। दूसरा, ये अपने आप में ये कठिन सब्जेक्ट है तो इसलिए ये MCQ वाला होता है, इसमें आपको लिखना नहीं पड़ता, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक, चलिए मैं आपको थोड़ा सा इस पेपर के बारे में बताना चाहूँगा क्या होता है ये। जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, इग्नू की ऑफिशियल साइड है। ठीक, पहले तो आप ये देखो, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले ये जानना चाहिए है क्या। अब जब बात करते हैं यहाँ पर हम, ये देखिए आपका कोर्स कोड है ये। ठीक, पर्यावरण अध्ययन होता क्या है, इस सब्जेक्ट के नाम पे ही आ जाओ, इंग्लिश में थोड़ा हटा दो, BEVAE पर्यावरण। आप अपने आसपास जहाँ आपका घर है, मोहल्ला है, मकान है, गली है, वहां पर आप रहते हो या रहती हो। ठीक, तो आसपास आपने देखा होगा दो तरह की चीजें होती हैं। एक चीज तो वो होती है जो हम बनाते हैं, जैसे आपका घर हो गया। ठीक, आपने जो कपड़े पहने, आपके घर में जो खाने पीने के बर्तन है, वो सब हमारे द्वारा बनाए गए। हमारे मतलब हमने नहीं, हमारी कम्युनिटी के लोगों ने या कुछ लोगों ने। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये आसमान जिसके नीचे आप रहते हो, क्या वो आपने बनाया है? आप बोलेंगे नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो। क्या वो पानी जो धरती के ऊपर है, क्या वो हमने बनाया है? नहीं। सूरज? नहीं। तो कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हम बनाते हैं, कुछ चीज़ें हम नहीं बनाते। इस पूरे चैप्टर में हम पर्यावरण को समझेंगे। पर्यावरण को दो भागों में बांटा जाता है, वो आपको आगे मैं बताऊंगा। इसमें कितनी यूनिट है? पहला है पर्यावरण का परिचय। आपको मेरी बातों में ही दिख गया होगा, मैं आपको जो इतनी देर से समझा रहा हूँ। पर्यावरण परिचय मतलब होता है किसी भी चीज को जानना। अब आप मुझसे पहली बार कभी मिलोगे तो आप पूछोगे सर आपका नाम क्या है? नाम तो तुम्हें पता है, आकाश है। कहाँ रहते हो? कितनी पढ़ाई करी है आपने? परिवार में कौन कौन है? परिचय। ये तो हो गया एक सिंपल सा परिचय। लेकिन इस सब्जेक्ट से कैसे परिचय हो? सब्जेक्ट से क्या ये पूछेंगे? नहीं। सब्जेक्ट से परिचय का मतलब होता है वो क्या चीज है, इसे हम क्यों पढ़े, है ना, और इसे पढ़ने से हमारा क्या फायदा होगा। ठीक, ज्यादातर यही क्वेश्चन तुम्हारे मन में आते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए फायदा शब्द हटा दूं तो कुल मिलाकर अभी आप ये मानिए आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपका ये कोर्स कोड है और आपको पेपर को पास करना है। इतना मान के चलिए। परीक्षा में तुम्हें सब चीज जाननी है, ये क्यों बना, ये क्यों आया, मैं क्यों पढ़ूं, इसके अंदर कैसी कैसी चीजें होंगी, ये होता है परीक्षा। नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधन, दूसरा चैप्टर है आपका प्राकृतिक संसाधन। तीसरा है पर्यावरण मुद्दे और समस्याएं। आपको पता है जहां भी हम लोग रहते हैं, हम लोग मतलब इंसान रहते हैं, ऐसी वो जगह होगी नहीं कि वहाँ सारी अच्छी अच्छी चीजें हो। कुछ वहां पर कमियां हो जाती है, जैसे पोल्यूशन की हो गई, है ना, बाढ़ आ गई, बादल फट गया, कहीं आग लग गई, भूकंप आ गया। तो ये सारी क्या होती है, ये सारी कुछ मुद्दे होते हैं, कुछ समस्याएं होती है, कुछ चुनौतियां होती है। संसाधन होते हैं रिसोर्स। मैं आपको ये बता रहा हूँ इस सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर कौन कौन से हैं, और आपको इस जो वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा पहला चैप्टर। ठीक, इस वीडियो में आपको मैं इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरी वीडियो कंप्लीट नहीं होगी। ये वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे, मैं पहले इसको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक, मैंने आपको यूनिट दिखाई 1 2 3, और थोड़ा सा इसे क्लीन कर लेते हैं बस। और यूनिट नंबर जो यहाँ पर 4 है। ठीक, ये क्या है आपका? पर्यावरण रक्षा, रक्षा नीतियां और प्रक्रियाएं। इसकी क्या क्या पॉलिसी बनाई, आए दिन सरकार कोई ना कोई चीज लागू करती रहती है। जैसा आपने कोविड टाइम में मास्क भी पहना होगा, है ना, तो सरकार कुछ रूल बनाती है कि टाइम टू टाइम गाड़ी का, अपनी जो भी आपके पास वाहन है उसका इंश्योरेंस कराए, वो पोल्यूशन ना करे, कहीं आग ना लगाए, पेड़ों को ना काटे। तो कोई ना कोई ये नीतियां या पॉलिसी होती है जो हमें हमारी गवर्नमेंट बनाती है या तय करती है। ठीक, चलिए ठीक, चलो, तो ये नॉर्मल सा आपको मैंने बता दिया, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 और इकाई 4। चलिए, अभी जो पहली यूनिट है जो अभी अभी मैंने आपको बताई, पर्यावरण का परिचय, इसके अंदर भी 4 सब यूनिट है। सब यूनिट जब आपने मैथ पढ़ी होगी स्कूल टाइम में, मैं आपको थोड़ा बता भी देता हूँ सब यूनिट क्या होती है। ठीक, पर्यावरण अध्ययन का परिचय, पारिस्थितिक तंत्र, ये इसकी कुछ सब यूनिट है। सब यूनिट ये होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा मैथ में ऐसे चलता था, थोड़ा आपको बता रहा हूँ, गणित में ऐसे चलता था ना, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1, फिर ऐसे हो जाता था ना मैथ में आगे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। तो एक ही पार्ट के अंदर कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन पूरा के पूरे पार्ट परीक्षा के बारे में ही होंगे, तो इससे बिल्कुल ना डरें। ठीक, अब उस पार्ट को जब हमने खोला है, उसके अंदर भी एक सिंगल पार्ट यहाँ पर आया है जो क्या है, पर्यावरण और पर्यावरण अध्ययन का परिचय। ये देखिए बिल्कुल वही चीज है।
ठीक, चलो हमारा पर्यावरण, तो उम्मीद करता हूँ दोबारा से नाम आपका। एक मिनट, थोड़ा वॉइस को, चलिए ठीक। तो पहली यूनिट आपकी खुल गई है ना। अब सब्सक्रिप्शन लिया है, कुछ तो तुम्हें स्पेशल मिलेगा ही। तो पहले ना किसी भी चीज को पढ़ना जरूरी नहीं होता, पहले उसे समझा भी करो। कल को आप ये ग्रेजुएशन कर लोगे, ये थोड़ी ग्रेजुएशन की डिग्री लेके आपको नौकरी मिल जाएगी, नहीं। जहां पर जाओगे, अगर प्राइवेट, देखो सरकारी नौकरी का तो आपको पता है बड़ा मुश्किल है। अगर आप मेल हो या फीमेल हो, कुछ भी हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, कल को बच्चा भी सवाल पूछता है तो उसे जानना जरूरी होता है क्या ये पर्यावरण। जान लो, इतना आसान बता दूंगा कि आप बोलोगे कुछ नहीं है ये, ठीक। और इस पूरी बुक में मैं आपको पहले बता रहा हूँ वो चीजें पढ़ाऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है। और तुम सबकी एक बात और, ज्यादातर आप लोग सोचते हो कि सारा पढ़ लूं। आप एक बात बताइए, जब हमारी चीज काम की नहीं है तो हम उसे क्यों लें, है ना। तो आपको उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना एग्जाम ओरिएंटेड है, और जो टॉपिक आपके आते हैं आपको खुद ही पता लग जाएगा चैप्टर पढ़ने के बाद। चलो अब करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। प्रस्तावना किसी भी चीज की डिटेल होती है, देखो मैं आपको थोड़ा सा बताता भी हूँ, ये पहली वीडियो बनेगी ना इसकी। प्रस्तावना होता है किसी भी चीज की छोटी सी इंट्रोडक्शन। पर्यावरण की अवधारणा, पर्यावरण क्या है, कॉन्सेप्ट। पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार क्या है, घटक क्या है, मानव पर्यावरण क्या है, संपोषिता और सतत विकास क्या है, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। और फिर पर्यावरण अध्ययन की बहुत प्रकृति, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, सारांश होता है पूरा का पूरा आपका समरी, जो आपको सर बताते हैं। जैसे इस क्लास के एंड में मैं आपको बताऊंगा समरी, आज हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ठीक। ये आपके क्वेश्चन आंसर, उत्तर और अन्य, तो पूरा का पूरा पाठ हमारे। अब पाठ के अंदर भी कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं। कुल मिलाकर देखो, थोड़ा सा यहाँ पर इसे लेके चलूं। पहले आया पाठ, पाठ 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 के अंदर आए छोटे पार्ट, ऐसे मान के चलो छोटे पार्ट। अगर आपको थोड़ा एडवांस में बताऊं तो यहाँ पर अलग कर लेता हूँ इसे मैं। जैसे कि मान के चलो, पहले आती है आपकी यूनिट, फिर आती है आपकी सब यूनिट, जैसे आपने अभी देखा। फिर सब यूनिट के अंदर भी पार्ट आते हैं, फिर आते हैं इसके पार्ट या टॉपिक आते हैं छोटे छोटे। तो ऐसे ही अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। यूनिट आपने देखी, यूनिट वन के अंदर ये पार्ट आ गए थे हमारे, उसमें से हमने कौन सा उठाया, पहला वाला उठाया, जिसको आप अब पढ़ोगे। तो इसे देख के आप कंफ्यूज ना हो, बुक खोलोगे यही मिलेगा। प्रस्तावना में नहीं पढ़नी, क्या है क्या नहीं। पर्यावरण की अवधारणा थोड़ा सा यहाँ पर देखो, देख लो ऐसे, एनवायरमेंट, बायोस्फीयर, समग्र, ठीक है। प्रस्तावना पहले आप ये देखो इसमें है क्या, छोटा सा मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊंगा। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन का होना ज्ञात है। देखिए ग्रह तो बहुत सारे आपने सुने भी होंगे, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, लेकिन पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर हमारी रहने के लिए सभी चीजें उपलब्ध है। अब आप बोलोगे सर बाकी ग्रह पे क्यों नहीं है, कोई ग्रह ज्यादा गर्म है, कोई ग्रह ज्यादा ठंडा है, कहीं पर पानी नहीं है, कहीं पर वायु नहीं है, तो कहीं ना हर ग्रह पर किसी ना किसी चीज की कमी है। पृथ्वी इसीलिए यहाँ पर एक लाइन लिखी है, एकमात्र, वन एंड वन, ओनली वन, एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर हमारे रहने की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। दूसरा, पृथ्वी की विशालता के बावजूद जीवन उसके बहुत ही संकीर्ण क्षेत्र में पाया जाता है, जिसे जीव मंडल कहते हैं। पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी, लेकिन जो मानवों को हिस्सा मिला हुआ है, मान के चलिए 100% आपकी पृथ्वी है। ये जो डाटा मैं आपका ले रहा हूँ इसे लिखना मत कॉपी में इस वाले को, क्योंकि ये समझाने के लिए ले रहा हूँ, रियल में ऐसा कुछ नहीं है, ना पेपर में पूछा जाएगा। लेकिन मान के चलिए हमें रहने के लिए केवल इतना मिला हुआ है, कितना, 29 से 30% हमें मिला हुआ है रहने के लिए। अब आप बोलोगे सर बाकी 70 का है, तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आएगा, बाकी के 70 पे पानी कितना है, यहाँ पर क्या है, पानी। आपने सुना भी होगा पृथ्वी को ज्यादातर नीले रंग में क्यों रखा जाता है, आपने स्कूल में देखा होगा, इसकी काफी सारी पोस्टर देखी होंगी, तस्वीरें देखी होंगी, पिक्चरों में भी देखा होगा। नीला ही क्यों होता है, नीला हमारा मन नहीं करता नीला कलर देने का, यहाँ पर पानी बहुत है, 70% पानी है, और हमारा इतना % हमें जगह मिली हुई है रहने के लिए। प्रतिशत को ये मान के चलिए 100 रुपए में से 70 रुपए का आपने पानी खरीद लिया, और 30 रुपए की आपको सारी चीजें करनी है, जो भी आप जमीन भी लोगे उसमें रहोगे भी। पानी कुल मिलाकर ऐसा मान लीजिए परसेंटेज ये होता है, इतना भाग हमारा इसको दे रखा है हमने, बाकी इतना हम। तो ये लाइन इसी को कहती है, ठीक है, कि संकीर्ण क्षेत्र में जीवन पाया जाता है, ठीक। सूर्य ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है जो विविध जीवन
प्रकारों के रूप सतत परस्पर क्रिया संभव बनाता है। ऊर्जा मतलब होता है एनर्जी, ऊर्जा मतलब होता है एनर्जी। आपको पता है सूरज जो है, आप कपड़े सुखाते हो, आप धूप लेते हो, विटामिन डी मिलता है, काफी सारी चीजें मिलती है, तो आपको एनर्जी मिलती है। सबसे बड़ा सोर्स है किसका, ये एनर्जी का, नेचुरल वाला। ठीक है, इस इकाई पाठ्यक्रम ये काम की चीज नहीं है। पर्यावरण का समग्र अर्थ बताया गया। पर्यावरण क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पर्या प्लस आवरण, आवरण या वर्ण। ठीक, इसका मतलब होता है, ठीक, पर्या, इसे आसान भाषा में मान के चलिए अपने आस पास का वातावरण। और आसान भाषा में बताऊंगा वातावरण क्या होता है। तुमको अभी तुम जिस कमरे में खड़े हो, तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम बोलोगे मैं अभी इस स्टूडियो में खड़ा हूँ, मुझे दीवारें दिख रही है, तो ये आसपास का एक माहौल है। जिस घर में खड़ा हूँ, जिस बिल्डिंग में खड़ा हूँ, जिस स्टेट में खड़ा हूँ, ये किसने बनाया है। अब आप बोलोगे सर पर्यावरण, जहां मैं खड़ा हूँ मुझे इस कमरे ने घेर रखा है, मेरे आसपास का वातावरण ये है पर्यावरण। अब ये मत बोलना ये कौन सा है, ये बाद में बताऊंगा, पहले आप ये सोचो पर्यावरण है क्या। हमारे आसपास का वातावरण पर्यावरण होता है। ठीक, इतना मानो बस। अब पर्यावरण की अवधारणा, कंसेप्ट क्या होता है पर्यावरण का। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको वही चीज, प्रत्येक जीव एक विशिष्ट परिवेश अथवा माध्यम होता है जिसके साथ में निरंतर परस्पर करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है, जिसके प्रति अनुकूलित होता है। हर जीव की अपनी अपनी है। मछलियां पानी में रहती हैं, कुछ जानवर पानी वाले होते हैं, कुछ जमीन पर रहते हैं, कुछ जमीन और पानी दोनों में रहते हैं। तो हर किसी को अपनी बॉडी के हिसाब से चीजें चाहिए होती हैं। अभी हमें ही बर्फ में छोड़ दिया जाए, क्या हम ज्यादा देर रह पाएंगे, आप बोलोगे नहीं, लेकिन आपने देखे होंगे जो वहां पर रहने वाले लोग हैं वो वहां पर आराम से रह लेते हैं। तो नेचर के अकॉर्डिंग ही हमारी बॉडी होती है। नेचर के अकॉर्डिंग देखो, अब आपको बताऊं कितनी सारी चीजें हमारे नेचर के अकॉर्डिंग होती हैं। ये पेपर में अगर आपसे पूछा है ना, तुक्का भी लगाना, नेचर के अकॉर्डिंग आप जो कपड़े पहनते हो वो नेचर के अकॉर्डिंग पहनते हो, हालांकि ऐसा इन दिनों नहीं है। आप जो खाना खाते हो वो नेचर के अकॉर्डिंग होता है। हमारे जिस भी तरह के घर हैं वो नेचर के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक, और जो आसपास की चीजें होती हैं, जो विकास होता है जिस भी तरह का, वो क्या है, नेचर के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी अकॉर्डिंग टू नेचर होती हैं, कपड़े, खाना, और वहाँ की जैसे मिट्टी, वहां पर उगने वाली फसल, ये सारा नेचर डिपेंड करता है। अब तुम में से ही कहूँ, आप जो ये वीडियो देख रहे हो, मैं कहूँ अपने घर पे सेब का पेड़ लगा लो, आप बोलोगे सर नहीं लगेगा। बचपन में हम देखते होंगे आम का पेड़ लगा लिया, सेब का लगा लिया, बादाम का लगा लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर जगह हर चीज नहीं उग सकती, उसके लिए कुछ चीजें चाहिए होती है स्पेसिफिक। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी नेचर है, नेचर के अकॉर्डिंग ही चीजों को डिसाइड किया जाता है, कौन सी चीज कहाँ पे होगी। हमारी मर्जी नहीं चलती, नहीं तो हम दिल्ली में भी जम्मू कश्मीर या बर्फ ला देते, ऐसा नहीं है। यहाँ पोल्यूशन ही क्यों है, क्यों पोल्यूशन कम नहीं होता, और क्यों एमपी का इंदौर आज तक नंबर 1 बना हुआ है स्वच्छता के क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं रीजन है इसके पीछे, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक, तो ये क्या है, जैसे भौतिक अथवा अजैविक प्रभावों जैसे आर्द्रता, तापमान, मृदा के गठन, वायु की गुणवत्ता परिवर्तनों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसमें जीव विज्ञानी, या आपकी देखो दो तरह की चीज आपने बचपन में पढ़ी होगी, सजीव और निर्जीव। एक होता है लिविंग थिंग, आसान भाषा में लिविंग, एक होता है नॉन लिविंग। आप ये मान लीजिए लिविंग, देखो यहाँ पर मैं कुछ शब्द ऐसा यूज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आपको गलत लग सकता है। आपने सुना होगा लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं लोग, लिविंग रिलेशनशिप मतलब एक वर्ड है, समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ, थोड़ा बेकार लग सकता है आपको, याद दिलाने के लिए। इंग्लिश जिसको नहीं आती, लिविंग रिलेशनशिप मतलब जब दो लोग मिलजुल कर रहते हैं, मान के चलिए वो साथ में रहने लग जाते हैं बिना किसी की परमिशन के, बिना कोई शादी के। लिविंग में जो होगा उसमें आएंगे हम जो सांस लेते हैं, जो भी आपके आसपास ऐसी चीज है जिसमें बदलाव आप देखो, जैसे आपके घर में पौधा है, उसे पानी मत दो, क्या वो हमेशा हरा भरा रहेगा? आपका जवाब होगा नहीं, वो हमेशा हरा भरा नहीं रहेगा, उसके पत्ते सूखेंगे और वो कमजोर हो जाएगा अगर पानी नहीं दोगे। आपसे कहूँ आप खाना मत खाओ 2-3 दिन, आप बोलोगे सर ऐसे तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। तो लिविंग थिंग में आपको हमेशा चेंज देखने के लिए मिलते हैं। और जबकि बात करूँ नॉन लिविंग अगर मैं कहूँ आपके घर की दीवार है, आप उस पर कुछ भी मत करो 10 दिन तक, 20 दिन तक, 1 महीने तक, क्या वो बदलेगी? नहीं। आपके घर का टीवी, आपके घर का फ्रिज, उन्हें ऐसा का ऐसे ही रखा छोड़ दो, क्या बदलाव होगा? तो ये होती है नॉन लिविंग थिंग्स। अभी मैं इस ब्लैक बोर्ड पे ही हाथ मारूं, क्या ये रोएगा? आप बोलोगे नहीं। लेकिन अगर अपने मुंह पे मैं कुछ करूं या मेरे कोई मारे तो मैं क्या करूंगा? कोई ना कोई प्रतिक्रिया दूंगा, मुझे गुस्सा आएगा या मैं उससे बदला लूंगा। लिविंग और नॉन लिविंग यही होती है। जैविक आप ऐसे याद कर लो, सजीव जिनमें जीवन है, निर्जीव नी यानी कि नहीं, जिनमें जीवन नहीं है। क्लियर?
अब सबसे पहले आरंभ करते हैं पर्यावरण क्या है। ये एनवायरमेंट जो है इंग्लिश का वर्ड है, फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है। क्वेश्चन आ जाता है किस वर्ड से लिया गया है, अब स्टार लगा लो, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फ्रांसीसी शब्द एनवायरमेंट से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है घेरे हुए। क्या है? घेरे हुए या इर्द गिर्द। मैंने आपको आसान भाषा में बताया था आस पास। अब ये बताओ ऐसे शब्द याद करोगे मेरे वाले? इर्द गिर्द। इर्द गिर्द मतलब मेरे आसपास, या मेरे को किसने घेरा हुआ है? मेरे को कोई 5-6 लड़कों ने या कोई पब्लिक ने घेरा हुआ है? नहीं, मेरे आसपास तो कुछ भी नहीं है। क्या आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको किसी ने घेर रखा है? आप अपने घर के अंदर हो, चारों तरफ दीवार की बाउंड्री बनी हुई है, तो उसने ही घेरा हुआ है। तो घेरे हुए, इर्द गिर्द। जबकि मेंट का अर्थ है क्रिया या पर्यावरण। एनवायरमेंट जीव और प्रकृति के बीच क्रिया है। मनुष्य के लिए अनेक प्रकार के पर्यावरण होते हैं, जैसे घर का पर्यावरण, व्यवसायिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण। लेकिन सिर्फ प्राकृतिक पर्यावरण की चर्चा करेंगे। वायु, जल, थल, पादप, जंतु तथा अन्य जीव। आप किसके बारे में पढ़ रहे हो? आप कर रहे हो प्राकृतिक के बारे में। किसके बारे में? प्राकृतिक। आगे कुछ और होगा वो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी माइंड में ये रखो, नेचर। पेड़ पौधों से तुम्हें प्यार है और पेड़ पौधे तुमसे प्यार करते हैं, नेचर। बस इतना। ये प्राकृतिक पर्यावरण के कुछ पार्ट हैं। कभी भी ये आए आपको इसमें से कोई भी वर्ड मिले तो आपको प्राकृतिक वाले में टिक करना है। एमसीक्यू में पूछ लेगा इनमें से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का भाग नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। वायु होगा, हाँ करोगे। पानी होगा, हाँ करोगे। थल होगा, हाँ करोगे। पादप होगा, जंतु होगा, जीव होगा, सबको हाँ पे लगाओगे आप। ठीक, चलो। उसके बाद ये देखिए, अब यहाँ पर एक छोटा सा वो भी दिया गया है, एक आपको इकोसिस्टम भी दिखाया गया, पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है आपका इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, या जिसे आप कहते हो पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र आप इसे कहते हो। पता नहीं पारिस्थितिक कैसे लिखा है मैंने, बाकी इसमें होगा, मैं दिखा दूंगा, शायद गलत लिखा है। ऐसे ही इकोसिस्टम इसे ही कहते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? अब आप बोलोगे इकोसिस्टम मैं अपने कमरे में बना सकता हूँ? नहीं। क्या हम कोई खरीद के ला सकते हैं बाजार से? नहीं, ये ऐसी चीज है ही नहीं। इकोसिस्टम वो होता है जब, अब आप देखो यहाँ पर आपके प्लांट्स भी हैं। इस फोटो में आपको क्या दिख रहा है? प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, और नेचर भी है, नेचर भी है। बस यहाँ पर कमी हमारी है। तो जब ये सब चीजें आपस में मिल जाती हैं तो ये क्या बनता है? ये बनता है हमारा पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम। ऐसा नहीं है कबूतर को आप घर में बंद कर लिया पिंजरे में और बोल दिया सर इकोसिस्टम बन गया, नहीं बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर आप फोटो से बस यही समझो। ये सब चीज देखो या मत देखो, तुम ये देखो ये है क्या? ये इकोसिस्टम है। यहाँ पर दोनों के दोनों, सब के सब सारे मिलजुल कर रह रहे हैं। जब ये सब मिलजुल कर रहते हैं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी परेशानी के, तो ये इकोसिस्टम होता है। आप भी इसमें ऐड हो सकते हो। आपको भी खड़ा नहीं किया गया इस फोटो में, यहाँ पर लो मैं आपको भी थोड़ा खड़ा कर देता हूँ। ठीक, तो इकोसिस्टम के सारे पार्ट है, यही होता है आपका पारिस्थितिक तंत्र। अगर क्वेश्चन कल को आ जाए कि अब एक कार जो है पारिस्थितिक तंत्र का भाग है या नहीं है। पर्यावरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ, मतलब पर्यावरण के प्रकार। जो पर्यावरण के घटक है तो कंपोनेंट्स है। पर्यावरण की अवधारणा की चर्चा के पश्चात एक भाग में हम पर्यावरण के घटक और प्रकार पढ़ेंगे। प्रकार होता है टाइप। अभी मैं आपसे कहूँ आपके पास कितने टाइप के पेन है, आप बोलोगे मेरे पास जेल भी है, वॉल भी है, ब्लू भी है, ब्लैक भी है। मैंने कलर नहीं पूछा, टाइप पूछा है। टाइप दो, जेल, वॉल या पायलट पेन आप कह सकते हो यहाँ पर। लेकिन पर्यावरण के कैसे प्रकार होंगे मैं आपको यही बता देता हूँ। ये दो होते हैं, एक होता है आपका मैन मेड, आसान भाषा में मैन मेड। अब जो भी चीजें आपने अपने घर में देख रहे हो, इस वीडियो में बना रहे हो, एक होती है नेचुरल। नेचुरल आसान भाषा में आपसे समझाऊं तो ये होता है गॉड गिफ्टेड। गॉड, ये दो जो मैंने समझाया किताब में तुम्हें कैसे ही वर्ड मिले। गॉड गिफ्टेड जो तुम्हें भगवान ने दिया है। आसमान तुमने बनाया है ना मैंने बनाया, पानी तुमने बनाया नहीं बनाया। उसके बाद जमीन पे जो मिट्टी पड़ी वो हमने बनाई है नहीं बनाई, तारे हमने बनाए नहीं बनाए, सूरज हमने बनाया नहीं बनाया। तो ये गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने हमें गिफ्ट में दिए। मैन मेड क्या होता है? BMW तुमने बनाई है, ओडी तुमने बनाई है, मर्सिडीज तुमने बनाई, कार के नाम नहीं बताऊंगा और भी बताऊंगा, पूमा, एडिडास, जो आप मेरा चश्मा देख रहे हो ये हमने बनाया। ये जैकेट किसी ने बनाई होगी। हमने का मतलब, हमने जब मैं वर्ड यूज करी मैं सोचना मैंने या तुमने, ये है तो इंसान ही। ये जैकेट, ये जर्सी, मैं अपने बाल कटवा के आता हूँ, ये सारी क्या है? ये मैन मेड है। तो दो ही तरह के आपको सीखने, चाहे कितने भी हो। अब देखो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है जैविक और अजैविक। जैविक और अजैविक इसे बोलते हैं आपका इंग्लिश में बायोटिक। बायोटिक इसे बोलते हैं आपका अबायोटिक। क्या बोलते हैं? अबायोटिक। ठीक, ये दो होते हैं। ठीक, तो जैविक में क्या है मैंने आपको बताया था। और आसान भाषा में देखो, इसको मैं आसान बना दूंगा एकदम, लिविंग, लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स। अब तुम सब देखो, पादप जो होते हैं आसान भाषा में पौधे हैं। क्या इनके अंदर जान नहीं होती? मैंने तुम्हें अभी भी समझाया था पीछे, अब दोबारा नहीं बताऊंगा। जान नहीं होती।
अपने घर पे कोई पौधा है उसे 3-4 दिन पानी मत दो, पता लग जाएगा। मनुष्य में जान नहीं होती, परजीवी होते हैं। परजीवी में बताता हूँ, आप जो टीवी में ऐड देखते हो डिटॉल, जो मारे 99% एंड 1% कीटाणुओं को, सुना है ना, जर्म्स, ये जर्म्स भी, इनके अंदर भी ताकत होती है जो हमें बीमार कर देते हैं। जैसे दही में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, या आपके आसपास देखा होगा आपने काई जम जाती है, बैक्टीरिया होते हैं। ठीक, समेत सभी जंतु क्या है आपके किसके अंदर है, ये आपके घटक है। कौन से? जैविक घटक। अब अजैविक क्या है? प्रकाश ही हमारी एनर्जी होती है, इसमें जान नहीं होती, वर्षा में नहीं होती, आर्द्रता जल में नहीं होती, तापमान में नहीं होती, वायुमंडल गैस में नहीं होती, ऋतु में नहीं होती। तो इस पे लगा लो इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा पर्यावरण का जैविक घटक है, कौन सा पर्यावरण का जैविक घटक नहीं है। ठीक, तो ये आपको देख लेना, ये क्वेश्चन आपका आता है हमेशा। मैंने आपको समझा दिया। जैविक, जैविक आसान भाषा में जीवन, जीवन लिखो, जीवन है, जीवन है। अजैविक, अजैविक आसान भाषा में जीवन, जीवन नहीं है। जीवन नहीं का मतलब यह जीवन नहीं है, यस, इनका जीवन नहीं है, ये हमें तो देती है लेकिन इनका खुद का जीवन नहीं है। अभी मैं कहूँ प्रकाश, प्रकाश आपको दिख सकता है, ऐसा नहीं है कि प्रकाश अगर 2-3 दिन सूरज ना निकले तो वो कमजोर हो गया, ये खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर जो इतनी भी चीजें दिख रही हैं, इनमें आपको चेंजेस दिखेंगे। आपने कोई भी एक डॉग वगैरह या कोई कैट या कोई भी पेट पाल रखा है, आप उसे खाना मत दो या मारो, वो कितने दिन आपके पास रुकेगा? चला जाएगा। ठीक, चलिए तो इसे क्लियर करता हूं मैं यहाँ पर। इसके अंदर और कुछ नहीं जानना, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। ठीक, चलो पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण के प्रकार जो मैंने आपको अभी भी ऊपर बताया भी था आसान भाषा में, देखो किताबी भाषा में पढ़ोगे तो यहाँ पर वो भी लगाया गया। पर्यावरण की परिभाषा का स्मरण कीजिए और प्राकृतिक तालाब में रहने वाली मछली पर विचार कीजिए, जिसके विषय में हम पिछले भाग में पढ़ते हैं, जो अभी अभी फोटो देखी थी वही। इसका भ्राय पर्यावरण तालाब का जल होगा जिसमें ये रहती है। जल पोषक ऑक्सीजन अन्य जीव होंगे जिनकी मछली निर्भर करती है। आवश्यकता होती है भ्राय पर्यावरण के वितरित मछली के शरीर का गुहा एक आंतरिक पर्यावरण प्रदान करती है। यहाँ के दो पार्ट हमें और मिले। पर्यावरण को दो भागों में बांटा इन्होंने, कौन सा? एक तो बांटा इंटरनल, इंटरनल, ठीक, एक बांटा इन्होंने एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। मैं आपको ये भी समझाऊंगा क्या है आंतरिक और बाहरी। इसका एग्जांपल दूंगा मैं फोन से। तुम्हारा फोन, जैसे मेरे हाथ में फोन है, ये फोन कैसा दिखता है? नीला है, इस पे कवर है, इसमें 3 या 4 कैमरे हैं, ये क्या है इसकी, ये इसकी क्या है, ये इसकी इंटरनल खास, ये इसकी क्या है? एक्सटर्नल, ये इसकी बाहर की बनावट है, ये इसकी बाहर की बनावट है, ये कैसा दिखता है। लेकिन बात करूँ इसकी इंटरनल अंदर की बात करूँ तो आप बोलोगे सर दिखने में तो बहुत अच्छा फोन है, लेकिन इसकी रैम क्या है? इसकी रैम 2 GB है, इसमें मेमोरी कितनी है? 32 GB है, 32 GB है। कैमरा इसका 5 मेगापिक्सल है, तो आप बोलोगे दिखने में तो इतना अच्छा है। ठीक, तो ये आपको बता दी इंटरनल जो चीज अंदर है छिपी हुई है। अब मैं दिखने में आपको मान के चलिए पतला लग रहा हूँ या कमजोर लग रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, लेकिन क्या पता चले जब आप पास से देखो मैं आपको अलग ही दिखाई दूं। ठीक, ये अलग ही अलग चीज होगी। इंटरनल एक्सटर्नल में ऐसे याद रखिए आप, जो दिखावा है वो आपका एक्सटर्नल है, जो सच्चाई वो इंटरनल है। कोई भी व्यक्ति, अब जैसे मेरी शक्ल देख के मान के चलो आपको लगेगा ये तो एक बच्चा सा लग रहा है, ऐसे उम्र ज्यादा लग रही है, ऐसे पढ़ना आता है या नहीं आता, वो आप एक्सटर्नल पे जा रहे हो। आप देख रहे हो मेरे फेस के हिसाब से। इंटरनल देखोगे तो आपको पता लगेगा कि सर ने जो भी हमें पढ़ाया अभी तक काफी अच्छे एग्जाम गए हैं, तो वो मेरा इंटरनल है। क्योंकि जिन बच्चों ने क्लास ली है, जो बच्चा डायरेक्ट फेस देख के अगर नॉर्मल में रोड पे आपके आसपास मिलूं तो आपको शायद ही लगेगा कि ये पढ़ाता भी होगा। ठीक, तो इंटरनल एक्सटर्नल यही होता है। ज्यादा गहराई से यहाँ पर नहीं जानेंगे क्योंकि मैंने आपको पहले कहा। अब ये देखो जो मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूँ ना, अब वो चीज यहाँ पर आई गई। प्राकृतिक, अब आप सब देख लो, मानव संशोधित ये भी देख लो, मानव निर्मित। यहाँ पर 3 चीज मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ये ध्यान से रखना। एक चीज यहाँ पर और आई है, मैंने आपको 2 बताई थी, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। देखो 2 बताई थी ना, एक तो होती है मानव निर्मित जिसे आप कहते हैं मैन मेड, एक होती है गॉड गिफ्टेड या प्राकृतिक। प्राकृतिक और गॉड गिफ्टेड एक ही है। प्रकृति को हमने थोड़ी नहीं बनाया, 2-4 आम के पेड़ लगा दिए तुमने सोचा बन गया पर्यावरण, ऐसा नहीं होता। ठीक, चलो ये क्या आपका प्राकृतिक। प्राकृतिक में आप देखेंगे यहाँ पर मरुस्थल आ रहा है, रेगिस्तान, यहाँ पर क्या आ रहा है आपका समुद्र आ रहा है, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे आ रहे हैं, ये क्या है? ये आपका प्राकृतिक है। और इसको याद कराने के लिए मैंने आपको जो वर्ड दिया है वो दिया था आपको गॉड गिफ्टेड। क्या दिया था आपको मैंने? गॉड गिफ्टेड। और ये वाला मानव निर्मित ये है मैन मेड। क्या है? मैन मेड। अब आप बोलोगे कैसे है, अभी आपको यही समझा रहा हूं मैं। देखो ये कार जितनी भी चलती हुई तुम्हें दिख रही है, ये हमने बनाई है, ऐसे थोड़ी ये भी भगवान ने बना के दी है। अब आप बोलोगे सर भगवान की बात कर रहे हो, मैं मानता हूँ बुद्धि इन्होंने दी है, लेकिन पेपर के लिए थोड़ा समझ लो, ये कार हमने नहीं बनाई, ये कार हमने बनाई है। ये आप देख रहे हो डैम वगैरह, यहाँ पर देख रहे हो खेती वगैरह हम सब कर रहे हैं। ठीक है, एक आता है मानव संशोधित पर्यावरण, यहाँ पर ये चीज आपके लिए नहीं है।
ये क्या है, यहाँ पर है मानव संशोधित पर्यावरण। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है पर्यावरण, मैं आपको टिक करवा दूंगा अभी, फिर आप बोलोगे सर मैं स्टार लगा रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन आता है पक्का। ठीक, तो मानव संशोधित पर्यावरण, ये ऑप्शन एक तो होता है बागान। बागान मतलब था तो पर्यावरण, नेचर ने खाली हमें जंगल दिया, लेकिन वहां पर जो हमने मान के चलो बागान बना लिए फल फ्रूट्स वगैरह की, एक बड़े से खेत में तरबूज ही तरबूज लगा दिए बागान, वो हमने करा है, नेचर ने तो मिक्स दिया था ना। बागान हो गए, वृक्षारोपण आ गए, वृक्षारोपण मतलब जो आप पेड़ लगाते हो। अभ्यारण्य, अभ्यारण्य मतलब जैसे आसान भाषा में बताऊंगा इसको जू, जो आप जू बोलते हो या पार्क बोलते हो। बाग, ये अपने आप में ही बहुत जगह, इसे शायद मैंने भी कुछ वीडियोस में यहाँ पर गलत बताया होगा आपको, लेकिन इस फोटो से पूरी क्रिस्टल क्लियर ले लो। ये होता है आपका ये आता है आपका मैन मेड, सॉरी नेचुरल, जिसे मैं कहता हूँ गॉड गिफ्टेड, ये मैंने याद रख रखा है। ये होता है मानव निर्मित, ये होता है मानव संशोधित। संशोधित मतलब मानव इसमें थोड़ा छेड़छाड़ करेगा, आपने सुना होगा, थोड़ा आप न्यूज देखा करो, मैं आपको सभी को सजेशन दूंगा। संशोधन मतलब होता है किसी चीज में बदलाव करना, जैसे आपके फोन में अपडेट आया, मान के चलिए मेरे फोन में अपडेट आया, तो ऐसा थोड़ी मेरा फोन जो नोकिया था फिर सैमसंग हो जाएगा, या वो सर कैसी बात कर रहे हो। अपडेट का मतलब पहले से फास्ट चलने लगेगा, कुछ फीचर बदल जाएंगे। संशोधन मतलब होता है थोड़ा सा बदलाव करना। ऐसा थोड़ी है मेरे पास फोन तो मान के चलिए वो वाला मेरे पास वीवो का, और अपडेट के बाद हो गया एप्पल का। तो संशोधन मतलब थोड़ा सा बदलाव, तो मानव ने यहाँ थोड़ा सा बदलाव करा था। ये सारे के सारे जो आप चीज देख रहे हो एग्जाम में एकदम रखी रखाई आती है ये, लेकिन बच्चे ये नहीं बता पाते ये किस में डालूं इसे। तो ये क्लियर हो गई आपकी पूरी की पूरी चीज। नेक्स्ट, जीवन के लिए पर्यावरण का महत्व। अब तुम सब चीज छोड़ो, तुम सब चीज छोड़ो, जीवन, अब आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ है या हमारी कोई लाइफ है। अब हमें लाइफ में क्या चाहिए, सबसे पहले आप बोलोगे सर छोटी सी बात, मुझे पैसे चाहिए, है ना। उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, पैसा होगा तो देखो, अब कोई ये मत बोलना घर चाहिए, शादी भी होनी चाहिए मेरी, शादी भी होनी चाहिए, कपड़े भी होने चाहिए, कपड़े भी होने चाहिए, कार भी होनी चाहिए। अब जो ऐसी बात करेगा ना वो बच्चा फिर थोड़ा सा हमारा बुद्धू है। जब मैंने तुम्हें पैसे दे दिए तो ये सब चीज तो तुम खुद ही खरीद लोगे ना, पैसे के बाद तो तुम्हें सब चीज खुद खरीदोगे। अब तुम्हें थोड़ा सा और क्या चाहिए, अब तुम्हें थोड़ी सी चाहिए भाई, सबसे जरूरी चाहिए तुम्हें हवा, एयर, तुम्हें हवा चाहिए। पैसा दे दिया तो कुछ काम नहीं, उसके बाद तुम्हें पानी चाहिए, पानी चाहिए, दो चीज चाहिए, हवा पानी। और आपको पता है वैसे तो इंसान भी तो लाइफ, आप कल जीवन को हम ये समझते हैं क्या है लाइफ, ठीक। तो जीवन चाहे किसी भी प्रकार के पर्यावरण में, उन सभी को अपनी उत्तर जीविका के लिए जीवन निर्वहन को आवश्यकता करना पड़ता है। इनमें वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, भोजन, जल जिन्हें हम ग्रहण करते हैं, आश्रय जिस घर में हम रहते हैं, चाहे प्राकृतिक हो गुफा हो। अब आश्रय होता है आपका घर। अब आश्रय अगर आपका वर्ड आ जाए तो आप देख के डर जाओगे, आश्रय क्या है, ये आपका घर होता है। जैसे आप बोलते हो होम स्वीट होम, तो आपके घर को कहते हैं। ये भी दो तरह की, पहले आपको पता है मानव गुफाएं में रहता था, यहाँ पर लिखा भी है, जैसे मकान है ना, या गुफा हो, पेड़ों पर हो। तो जो ऑप्शन में पेड़ देख के तुम गलत लगाया तो ना, पेड़ पे थोड़ी ना रहते, पहले के मानव पेड़ पे रहते थे। आपने देखा होगा ट्री हाउस, ट्री हाउस वगैरह आप कार्टून वगैरह में देखते होगे, तो लोग क्या करते हैं कभी कभार पेड़ पे भी घर बना लेते हैं गाँव में। जैसे कि आपने देखा होगा किसान कुछ डंडे वंडे से लगा के उसकी रखवाली करने के लिए वहीं पर सोते हैं, ठीक। चलो, उसके बाद हम भूमि का उपयोग फसल उगाने के लिए करते हैं। मृदा पादपों में वृद्धि करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है, ठीक। मृदा स्थान दूसरे पर भिन्न होती है, हाँ सही, मैंने अभी भी आपको बताया, जो मिट्टी जो होती है, ठीक, मिट्टी जो होती है अलग अलग पाई जाती है हर जगह, अलग अलग, ऐसा नहीं है सारी जगह एक ही तरह की मिट्टी पाई जाएगी। अभी आपने देखा होगा कल प्राण प्रतिष्ठा थी, क्यों आज जो आपके घर में संगमरमर लगा है, जिसे आप वो कहते हो कि मेरे घर में तो सफेद पत्थर लगा है, वो राजस्थान से ही आता है या एक दो स्टेट से आता है, क्यों हमारी, अब मान के चलो मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे पत्थर लगवाना है, तो ऐसे थोड़ी दिल्ली में से ही पत्थर बनेगा, नहीं, वो किसी दूसरे स्टेट से आता है। और मूर्ति की बात करूं, कल प्राण प्रतिष्ठा हुई तो आप समझ जाओगे, क्लास आज की है, तो राम जी की जो हमारी मूर्ति बनी वो ब्लैक पत्थर से बनी हुई है, आई थिंक काले पत्थर से, वो कर्नाटक से लाया गया है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज पाई जाती है, सब जगह पर सब चीज नहीं पाई जाती, वो लाई जाती है, ठीक। चलो, तो अल्पकालिक मौसम, मौसम परिवर्तन, पवन, तापमान, दाब, वर्षा होती है, इसका निर्धारण वायुमंडल के गुणों से होता है, ठीक। चलो, क्लियर हो गया। तो इसमें कुछ नहीं है, जीवन के लिए पर्यावरण इसलिए जरूरी है, अब आप आराम से यहाँ पर लिख देंगे, ज्यादा इसमें कुछ कठिन नहीं। मानव पर्यावरण से संबंध, इसमें आप देखो दो क्वेश्चन आपके बनते हैं, यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, मानव पर्यावरण से संबंध। अब हम है, हमारा पर्यावरण से संबंध है या नहीं है। अब आप बोलोगे सर सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक संबंध ही संबंध है। सुबह आप उठे और आपने देखा अचानक से ही आपको सांस आनी बंद हो गई, तो ये संबंध है क्या, बोलोगे आसपास मान के चलो सुबह उठे घर में धुआं ही धुआं है आपके,
तो नेचर से संबंध है। ऐसा नहीं है कि आपको अच्छी हवा ना मिले, अच्छा खाना ना मिले, या रात को आप सो रहे हो और एकदम से कोई बारिश वगैरह या भूकंप आ जाए तो आप जगोगे ना। नेचर आपको हर तरीके से प्रभावित करता है। लेकिन यहाँ पर दो लोगों ने बात कही कुछ, एक तो है निश्चयवाद, मैं आपको बताऊंगा कौन थे, ये हमारे फ्रेडरिक रैडजेल थे। इन्होंने दो विचारधाराएं दी। विचारधाराएं कुछ ऐसी होती हैं, देखो थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दूंगा। ठीक, विचारधारा क्या होती है, अगर मैं आपसे कहूँ, कुछ लोगों से मैं कहूँ भगवान है, आप में से कुछ बोलेंगे सर भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती, इंसान ही भगवान होता है। तो ये विचारधाराएं हैं। अब मान के चलिए दो लोग हैं, आपका ए और बी, ए और बी। ए का मानना है भगवान है, भगवान है। बी का मानना है, थोड़ी देर के लिए मान लो, भगवान भगवान नहीं है, नहीं है। तो दो विचारधाराएं हैं, अगर हम जबरदस्ती करेंगे तो इनकी लड़ाई हो जाएगी। ठीक, तो अपनी अपनी मान्यता है। ऐसे ही ज्योग्राफी में जो है यहाँ पर पर्यावरण को लेकर दो लोगों ने मान्यताएं दी। एक तो है आपकी निश्चयवाद की, एक है किसकी, आपकी निश्चयवाद की। ठीक, और दूसरी आपको बताऊंगा ये किसने दी थी, क्वेश्चन बनता है, ये फ्रेडरिक रैडजेल ने दी थी। किसने दी थी, फ्रेडरिक रैडजेल ने। मैं बताऊंगा भी आसान भाषा में ये क्या है क्या नहीं है, आप इससे परेशान ना हो, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इतना मान लो बस। ठीक, जैसा कि हम पिछले अनुभाग में जानते हैं, सभी जीवित जीव अपने निर्वहन के लिए जीवन पे अपने तत्कालिक परिवेश पर निर्भर है। यदि हम मानव सभ्यता के इतिहास को देखें तो भिन्न स्थितियां दिखाई देती हैं। पहली स्थिति, मनुष्य ने विद्यमान पर्यावरण स्थितियों से सामंजस्य किया, अनुकूलन किया। ठीक, जो सामंजस्य अनुकूल नहीं कर पाए वे नष्ट हो गए। इसी प्रकार स्थितियां पादप जंतुओं की देखी जा सकती है। जैसे जैसे मानव ने सभ्यता का विकास हुआ, आज हमने प्रकृति को वश में करने के लिए ज्ञान और कौशल प्रौद्योगिकी को विकसित किया। ऐसा पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। दो तरह की बात हुई, पहला, अगर कहीं भूकंप आए, अगर कहीं बाढ़ आए, अगर कहीं खाने पीने की चीजें ना हो, तो हम कोशिश करते हैं नेचर में जो चीजें हैं उससे ही काम चलाएं। कोविड के दौरान हम सब लोग अपने घर में बंद हो गए या हमने कुछ नहीं करा, लेकिन तुम में से कुछ लोग, मुझे तो पिज्जा खाना है, मुझे तो चाउमीन खानी है, मुझे तो चिली पटेटो खानी है। अब तुम लोग ऐसी बातें करोगे, अगर तुम्हें ना मिले तुम भूखे मर जाओगे। तो वो लोग कुछ क्या हुए, जैसे आपने देखा होगा, लगता है कि वो लोग कुछ बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे, हमें जिम करने से रोका जा रहा है, मैं किसी को ही नहीं कह रहा। तो उन्होंने ये दिखाया, नेचर से अगर कुछ चीज गायब हो गई तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने घरों में ही बंद रहे, अगर उन्हें घी नहीं मिला तो उन्होंने मान के चलो तेल से रोटियां बना ली, तेल से पराठे बना लिए, लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने चीजों को मैनेज किया। तो निश्चयवाद में जो लोग रहते हैं वो रहते हैं मैनेज वाले। कौन से रहते हैं, मैनेज वाले। ये लोग मैनेज कर लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, अभी मैं कहूँ कि मेरा ये पेन खराब हो गया, मैं तुम्हें क्लास नहीं दूंगा, तो मैं कहूँ मैं तो दे दूंगा, मैं तो उंगली से लिख के दिखा दूंगा। तो ये मैनेजमेंट हुआ, क्या हुआ, मैनेज। तो मैं निश्चयवाद का सपोर्टर हूँ, मैं कहता हूँ नेचर के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को बदल लेना चाहिए। ये कौन, निश्चय। निश्चय मतलब ऐसे मान के ट्रिक बनाओ, मैंने निश्चित कर लिया या मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं अपने आप को बदल लूंगा नेचर के अकॉर्डिंग। जैसे सूरज से निकलने से पहले उठूंगा, सूरज छुपने से पहले खाना खा लूंगा, जैसे अक्षय कुमार खाते हैं, हालांकि अपनी मर्जी है। रात को 10 बजे तक सो जाऊंगा। तो नेचर के अकॉर्डिंग तुमने अपने आप को ढाल लिया। ठीक, दूसरी जो विचारधारा है ये उसकी उल्टी, ये उसकी उल्टी है, एकदम उल्टी। जैसे आपको पता है जब भी कोई दो विचारधाराएं बनती है ना, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, हमेशा दूसरा उसका उल्टा जाता है। दूसरा वाला कहता है, फ्रेडरिक रैडजेल के अलावा जो दूसरे मैं आपको दिखा देता हूँ यहीं पर, हाँ आई थिंक फ्रेडरिक रैडजेल के बाद कहाँ गए हमारे, संभावनावाद। ये रही देखो, कह रहा था ना दो विचारधारा है इसमें। संभावनावाद मतलब संभावना, ऐसे याद करो। ये फ्रांसीसी इतिहासकार ल्यूसिन फेवरे द्वारा दिया गया। किसने दिया गया, ल्यूसिन फेवरे। दोनों के दोनों ही फ्रांसीसी थे। पहले कौन से, रैडजेल, आई थिंक वो फ्रांसीसी थे या नहीं, ध्यान में नहीं रहा, कोई नहीं, आप चेक कर लेना। ये क्या है, संभावनावाद। संभावनावाद कहता है, अगर भाई संभावनावाद कहता है नेचर वेचर कुछ नहीं होता, मैं चाहूं तो इसी जमीन पर सेब उगा के दिखाऊंगा, मैं चाहूं तो अगर पिज्जा नहीं है ना, खुद घर में पिज्जा बना के दिखाऊंगा, मैं चाहूं तो, अगर तुम कहते हो कि नहीं भाई रात को हमें सोना नहीं, रात को 10 बजे तक सोना नहीं, सो जाना चाहिए, संभावनावाद कहता है मैं तो 1 बजे तक जगूंगा, बताओ क्या होता है, मैं तो 2 बजे खाना खाऊंगा, बताओ क्या होता है। तो संभावनावाद कहता है नेचर वेचर नाम की कुछ चीज नहीं है, जब मैं कहूंगा जब जागू जब ही सवेरा। तो इसके सपोर्टर ये मानते हैं। अब देखो, ऐसे मानव पर्यावरण का संबंध विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति से प्रभावित होता है। संभावनावाद बताता है भौतिक पर्यावरण निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय होता है और मनुष्य सक्रिय है, जो पर्यावरण संभावनाओं के व्यापक विस्तारों के बीच चयन करने के लिए स्वतंत्र है। इसके अनुसार मानव कार्यकलाप का पैटर्न प्राकृतिक ढांचे में प्रांजलि कर रहे मनुष्य पहल और गतिशीलता का परिणाम है। इसको देखोगे तो होएगा दिमाग खराब। संभावनावाद को बस ये मान लो, ठीक है, ये मान लो कि ये चाहता है कि नेचर जैसे हम करेंगे वैसे होगा। ठीक, अब तुम देखो पहाड़ों को काट के टनल बनाई जा रही है
गुफाएं बनाई जा रही है। मैं बोलना तो नहीं चाहता, आपको पता है उत्तराखंड वगैरह आप, लेकिन आए दिन आप देखते हो भूस्खलन होता है। तो भाई तो ये वाले कहते हैं कुछ नहीं होगा, जो हम कहेंगे वही होगा। तो इस विचारधारा, वैसे सच बताऊं तो मैं तो निश्चयवाद का सपोर्टर हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, दोनों एक दूसरे बोलते हैं। निश्चयवाद कहता है अगर पहाड़ है तो रोड मत बनाओ, उसे पहाड़ ही रहने दो, ठीक। अब तुम बोलोगे सर निश्चयवाद के सपोर्टर हो, देखो थोड़ी थोड़ी दोनों की चीज अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें समझाने के लिए मुझे बताना पड़ रहा है। चलो, तो संभावनावाद निश्चयवाद दोनों मैंने आपको बताए, ठीक। और संपोषित और सतत विकास, इसमें कितने टॉपिक रह गए एक बार इसे चेक कर लेंगे, ठीक। ये रहा, और इसके बाद यह आपकी आज की जो ये वाली क्लास होगी पर्यावरण अध्ययन की विषय और प्रकृति, बड़ी चलेगी क्या, नहीं, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, ठीक है। चलो ज़्यादा बड़ी नहीं है, 2-3 से इसमें टॉपिक है, इसे कराता हूँ मैं आपको आसान भाषा में। सतत, संपोषित और सतत विकास, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, रिपोर्ट वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। सतत विकास की संकल्पना, अवर कॉमन फ्यूचर एज इट इज, इसे छाप लो, एज इट इज छाप लो, स्टार लगा लो, इस पे चांद लगा लो, ये क्वेश्चन आता है, देख लोगे तुम। अवर कॉमन फ्यूचर, हमारा समान भविष्य नामक एक शीर्षक रिपोर्ट में औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया। यह रिपोर्ट किसने बनाई, ये रिपोर्ट जो है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये बनाई थी WECD ने, पर्यावरण विकास पर आयोग ने गठित की। विचार विमर्श के बाद इसकी अध्यक्षता तत्कालीन नोवोर्जिन प्रधानमंत्री, ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन आता है, पूरा देख लो, नाम वाम सब, ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड द्वारा की गई। तो ये आपका क्वेश्चन आता है, ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड किस चीज से संबंधित है, तो आपका यही है WECD से संबंधित है, या उससे संबंधित है। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट की अध्यक्षता इन्होंने की थी। ये किससे थे, ये आपके ब्रुटलैंड आयोग था। इनने सतत विकास को विकास के रूप में परिभाषित किया, जो वर्तमान पीढ़ी आवश्यकता को भावी पीढ़ियों को अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरे करने की कोई क्षमता, ये आपको समझो सतत विकास। सतत मतलब होता है, पहले ये समझो ये है क्या, सतत मतलब होता है लगातार, और आसान भाषा में इसका मतलब भी नहीं पता तो होता है कंटिन्यूस। अब भी नहीं पता तो ये होता है बिना ब्रेक, मतलब चलते रहो बस। इससे आसान भाषा में मुझे नहीं पता सतत का मतलब क्या होता है, ठीक। अगर किसी को पता हो तो जरूर बताना वो कमेंट में। सतत होता है लगातार, कंटिन्यूस। तो विकास आप करो, आपको सड़कें बनानी है बनाओ, आपको पेड़ काटने काटो, आपको नदियां डैम बनाने बनाओ, लेकिन अब एक बात बताओ, अगर जरूरत से ज्यादा चीजों को काट लिया जाएगा, हमारे जो बच्चे पैदा होंगे क्या उनको ये सब चीजें मिलेंगी? उन बच्चों को ये भी दिखाना पड़ेगा कि बच्चे, कुत्ता नाम का भी कोई जानवर होता था, गाय नाम की भी कोई चीज होती थी, भैंस नाम की भी कोई चीज। तो विकास को एक लिमिट के हिसाब से किया जाए। सतत विकास ये कहता है, कंटिन्यूस डेवलपमेंट ये कहता है कि जो भी डेवलपमेंट आप कर रहे हो उसे लिमिट में रह के करो। अब आपको 10,000 रुपये दे दिए, एक बच्चा तो होगा कि उसे एक ही दिन में उड़ा दे, एक बच्चा होगा पूरा महीना चलाए। तो सतत वाला वो है जो पूरा महीना चला रहा है और थोड़े बहुत उसमें बचा भी रहे, और जबकि जो पूरा खर्च कर रहा है उसे डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, उसे एक ही दिन में सारी क्या करनी है, अय्याशियां करनी है, मजे करने, ये मान के चलो आप, ठीक। चलो, अब कोई ऐसा एग्जाम्पल मत देना, ठीक। सतत विकास की परिभाषा अत्यधिक बहस छिड़ गई, वैज्ञानिकों को मतलब आवश्यकता और विकास की रिपोर्ट उचित परिभाषित नहीं किया जा सकता। चलो भाई, बहस तो छिड़ती ही, ठीक। दूसरी संपोषित, अब आपको दूसरा वर्ड समझा रहा हूँ, वो समझो। एक होता है आपका संपोषित, सहन करने और स्थिति करने की क्षमता। सब सस्टेनेबिलिटी लैटिन शब्द सस्टोनियर से आया, क्वेश्चन आया था किससे आया, टीनियर, थामे रखना, सस ऊपर। शब्दकोशों में सस्टेन धारण उत्पन्न करने वाले 10 से अधिक अर्थ हैं, जिनमें से कुछ मुख्य है, बनाए रखना, सहारा देना, सहन करना। संपोषणीयता कहती है, या आपकी जो सस्टेनेबल कहता है किसी भी चीज जो है उसे बनाए रखो, उसे धारण करे रखो, उसे छोड़ो मत, उसे पकड़े रखो। तो दोनों की अलग अलग विचारधारा है। जबकि अभी मैंने आपको बताया जो दूसरा वाला आपका कंटिन्यूस है, वो क्या कहता है, सतत या लगातार चीजों को आपको चलाते रहना है। चीज कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो आपके लिए भी हो और आने वाली पीढ़ी के लिए भी थोड़ी बच जाए। इन शब्दों का मतलब इसमें कुछ नहीं है, पेपर में यही आपसे पूछे जाते हैं ज्यादातर जो शब्द इनके बारे में आता है। अब आप यहाँ पर देखिए, कुल मिलाकर ये सारे आपस में दोस्त की तरह ही है, ऐसा नहीं है कि सतत। देखो कंटिन्यूस, इसके बाद क्या है, नेचर, फ्यूल, प्रोडक्शन, इकोनॉमिक जोन, सोशल जोन, फूड और आपका वेस्ट मैनेजमेंट। कुल मिलाकर पूरी की पूरी चीजें एक दूसरे से मिली हुई है। ऐसा कोई भी शब्द नहीं मिलेगा जो आपको सोचो कि नहीं सर ये तो सतत वाला है, ये संपोषणीयता वाला है।
आपसे खाली यही पूछेगा सतत विकास, जैसे मैंने आपको बताया भी ग्रोमर, हारलैंड, ये किससे रिलेटेड थे, कौन सी रिपोर्ट थी, और आपको स्टार भी लगाया कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है। पूरा समझने से अच्छा है आपको काम की चीजें सिर्फ यहाँ पर बताई जाए, ठीक। और सतत विकास को प्राप्त करने के लक्ष्य है, अब इस पे लगा लो स्टार, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये क्या है। अब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कंटिन्यूस डेवलपमेंट को कैसे कैसे आप प्राप्त कर सकते हो, उसके लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए, कुछ एम, वो क्या है, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि को मंदित करना। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है इनमें से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है, पहले कह रहा हूँ इसलिए स्टार लगा लो इस पे। अब जब मैं आपसे कह रहा हूँ ना किसी चीज पे स्टार लगा रहा हूँ, तो आपको पता है सीरीज में भी फेमस है, ये नहीं है, ये हमारा है गरीबी, असमानता और तीसरी दुनिया के देशों को श्रेणों को खत्म करना। तीसरा, कृषि को दीर्घावधि बनाना, ठीक। और वनों तथा अन्य प्रयासों का संरक्षण करना। अब आपको समझाता हूँ जनसंख्या वृद्धि। अब आप मान के चलिए हमारा देश इस टाइम भारत, जिसे आप इंडिया कहते हो, चीन से भी आगे निकल चुका है, चीन से। अब दिन पे दिन ये जनसंख्या बढ़ती जा रही है। मैं कह रहा हूँ आप नौकरी निकाल लो, रोज 1 लाख की भर्ती निकाल लो, फिर भी बेरोजगारी यहाँ कम नहीं होगी। चाहे आप रोज सबको राशन बांट लो, रोज पानी बांट लो, रोज यहाँ पर टॉयलेट बना लो, फिर भी चीजें कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन आपकी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अगर सरकार मान के चलिए हमारे पास 100 लोग हैं, सरकार ने 2 साल के अंदर 100 टॉयलेट बना दिया एग्जाम्पल के लिए, लेकिन उन 2 सालों में तो 20 और पैदा हो गए, तो कुल मिलाकर ये गैप ऐसे ही चलता रहेगा जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी। आप कुछ भी कर लो, तरक्की बिल्कुल ना के बराबर है। ये कुछ ऐसा होगा, एक तो हमारा एक लड़का बॉडी बनाता है रोज, है ना, बॉडी बनाता है, और शाम को नशा करता है या गलत चीजों का वो सेवन करता है, तो ऐसे की कभी हेल्थ बन जाएगी। या उस लड़की की तरह कह लो, जो लड़की अपनी फिजिकल फिटनेस का बहुत ध्यान रखती है, योगा करती है, एक्सरसाइज करती है, लेकिन शाम को ट्यूशन से आते समय समोसे, चाउमीन और रोल मोमोज खा लेती है। अब आप बोलोगे सर ये तो कुछ बात नहीं हुई, तो कुछ ऐसी ही बात होती है। जनसंख्या वृद्धि को जब तक कंट्रोल नहीं करोगे, हमारे देश की भी कुछ ऐसी हालत है। गरीबी, असमानता और तीसरी दुनिया के देश, ये क्या होता है? गरीबी, आपको पता है कोई तो इतना अमीर है, कोई इतना गरीब है, ये कैसे हुआ? शुरू से ही ऐसा था? नहीं। तो ये गरीबी और असमानता को कम करना है, सबको इस लायक बनाना है कि 2 वक्त की रोटी मिल सके। कुछ लोग तो मखमल के गद्दों पे सो रहे, कुछ लोग फुटपाथ पे सो रहे, ये फर्क है। कुछ बच्चे अपने डीपीएस स्कूल में पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे हाथ में कट्टा लेके कूड़ा बीनने, ये क्या है? ये सब गरीबी और असमानता, ये आपको दिखाता है कि लोग कितने एक दूसरे से असमान है, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा तीसरी दुनिया के देश कौन से होते हैं, ये आप कंफ्यूज करेगा। तीसरी दुनिया के दोस्त वो है जिन्होंने तरक्की कर ली, अब उन्हें डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया। यहाँ पर हमारे ज्यादातर लोग क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि तरक्की है, वर्ल्ड डेवलपमेंट हो चुकी है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। मैं ऐसी बात इसलिए कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, हालांकि समस्या छोटी मोटी रहती है, लेकिन हमारी तरह वहाँ ये नारे नहीं होंगे कि ये टॉयलेट बनवाएंगे, बिजली फ्री करेंगे, है ना, या सबको राशन मिलेगा। वहाँ के नारे ऐसे होते हैं, सेफ्टी डबल हो जाएगी, सेफ्टी डबल हो जाएगी, कानून जो है पहले से बेहतर होंगे, है ना। वहाँ के नारे कुछ अलग होते हैं। यहाँ पर क्या, पानी फ्री, बिजली फ्री। कृषि को दीर्घोपयोगी बनाना मीन्स मृदा प्रदन को कम करना। मृदा प्रदन क्या होता है? जब मिट्टी अपनी जगह से उखड़कर दूसरी जगह पर चली जाएगी, मिट्टी के पैर होते नहीं, वो 2 तरीके से जाती है। तो तेज हवा चले तो आपने देखा होगा मिट्टी उड़ती है, मिट्टी उड़ती है बहुत सारी, और किसी दूसरी जगह पर जाके बैठ जाती है। पानी, जब तेज पानी के बहाव को छोड़ा जाएगा तो पानी भी मिट्टी को बहा लेता है, ठीक है। तो यही होता है आपका मृदा प्रदन, ठीक। कृषि प्रथाओं का उपयोग कम करना, वनों तथा अन्य पर्यावरण संरक्षण। अब आपको वनों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आपने चिपको आंदोलन के बारे में सुना भी होगा, आपसे पूछा भी जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। तो इनको प्रोटेक्ट करो। ऐसा नहीं है कि ये बोलते नहीं हो तो आप जब मर्जी ने काट रहे हो, है ना, ऐसा भी नहीं है। आपको इनको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी, टाइम टू टाइम इनकी केयर करनी पड़ेगी। जब आप लगा नहीं सकते तो इन्हें काटना भी हमें नहीं चाहिए। उसके बाद जल और ऊर्जा के उपयोग को दीर्घोपयोगी बनाना। अब ये जो जल आपको मिला है फ्री है, और ये क्या है, एनर्जी, तो इसको इस तरीके से मैनेज करो आने वाले समय में भी ये कभी खत्म ना हो और चीजें अच्छी तरीके से चलती रहें, ठीक। ऐसे इसको करो। जल का दुरुपयोग संभव बनाना, अपशिष्ट उत्पादन कम करना इंपॉर्टेंट। अपशिष्ट होता है वेस्टेज, और आसान भाषा में तुम्हें ऐसी चीजें समझ में नहीं आती ना, कूड़ा करकट कम करना, कूड़ा करकट, या आपकी जो काम का ना हो। अब बताओ, इतने वर्ड में आपको तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। अपशिष्ट होता है, इसे कैसे कम करोगे? अब जैसे मैंने मान के चलो एक कवर में लेके आया कॉपी का, पुराना वाला मैंने उतार दिया और उसे फेंक दिया, वो एक तरीके से वेस्ट हो गया, लेकिन उस कवर को मैं किसी दूसरी कॉपी पे भी चढ़ा सकता था। मैं यूं नहीं कह रहा इसको कम कैसे करें। अब ज्यादा से ज्यादा कूड़ा फैलाने से अच्छा है उसको देखो, कूड़े की नजर से हर चीज को नहीं देखा जाता।
अब इग्नू की बुक्स हैं, आप लोग बुक्स लेते हो, लेकिन गारंटी दे रहा हूँ कुछ लोग ऐसे हैं उस बुक्स के बंडल को भी नहीं खोलते और ऐसा का ऐसा ही उसे कबाड़े में बेच देते हैं। तो आपको वो बुक्स लेनी नहीं चाहिए, आप उसके पैसे कम करा सकते हो, लेकिन आपको ये चीजें पता ही नहीं होगी। ठीक, अपशिष्ट निपटान को कैसे भी करके कम करना है। पर्यावरण अध्ययन की बहुविषय प्रकृति। अब आपको यहाँ पर एक चीज है, बहुविषय, विषय होते सब्जेक्ट, इससे देख के डरे ना, चाहे आपकी हिंदी हो, चाहे आपकी इंग्लिश हो, ठीक, चाहे आपकी मैथ्स हो, चाहे आपकी साइंस हो। अब आप स्कूल से यहाँ तक आ गए, अब आप बताओ हिंदी में क्या आपने पर्यावरण के बारे में कभी ऐसे नहीं लिखा? लिखा है। इंग्लिश में क्या आपने नेचर के बारे में कभी कुछ नहीं लिखा? लिखा है। मैथ में आपको ये नहीं पता अगर 1000 पेड़ हैं, जनसंख्या दर इतनी है। साइंस में कभी आपने ये नहीं पढ़ा लिविंग और नॉन लिविंग। तो बहुविषय प्रकृति है, इसी के अंदर ही एक से अधिक विषयों में जुड़ी हुई है और पर्यावरण को ही अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है। अब यहाँ पर देखो, जब तक आप ये समझ गए होंगे पर्यावरण हमें अनेक तरीकों से प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए जिस जल का हम उपयोग करते हैं, जिस वायु में हम सांस लेते हैं, जलवायु स्थितियों में रहते हैं, हमारे आसपास का परिवेश जहां हम जीते हैं, हम सभी का हम पर प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक स्थितियों में सामान्यतः जीवित जीव अपने पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखते हैं। संतुलन मतलब होता है बैलेंस। मनुष्य अपने कौशल और विज्ञान की सहायता से अपनी आवश्यकता पर्यावरण के अनुकूलित कर लिया है, लेकिन ऐसा करने से हमने जीवन को भंगुर और जटिल, जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स, जालसा और जीवनदायी तंत्रों को कर दिया है। पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान का बड़ा क्षेत्र समाहित है, जिसमें हमें प्रत्येक सरोकार सम्मिलित है। जैसे किसी जीव को प्रभावित करता है मानवीय दृष्टिकोण, इसका अर्थ है। ठीक, तो जो मैंने आपको बताया, चाहे आपका सोशल मुद्दा हो, चाहे आपका इकोनॉमिक मुद्दा हो, चाहे आपका कल्चरल मुद्दा हो, ठीक, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं आपकी पर्यावरण के अंदर अपने आप में ही ये बॉक्स कैसा है। और देखो सतत विकास के लक्ष्य है, ये आपको बता रहा हूँ टोटल कितने हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर स्टार लगा लो, ये इस बार भी शायद क्वेश्चन आया था। ठीक, ये मैंने कई बार कराया भी है। ये आपकी सतत विकास के जो लक्ष्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस पे स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन आता है आपका। ठीक, कोपनाकर। पहला, पूरे विश्व की गरीबी की सभी रूपों में समाप्ति, जो भी आपकी पॉवर्टी है, गरीबी है, उसको खत्म करना। भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन बढ़ाना, कोई भी भूखा ना रहे, खाने पीने की चीजें मिले। उसके बाद सभी आयु के लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा। अब ऐसा नहीं है कोई जवान है तो उसी को सुरक्षा मिलनी चाहिए, भाई बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बीच के, मिडिल एज के, सभी को। समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा, सबको मिले शिक्षा। ऐसा नहीं है मैंने बोला सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है 18 साल का कोई भी बच्चा होगा 12वीं में डाल दिया, उसका लेवल भी चेक किया जाएगा, 12वीं लायक है नहीं है। तो सबको में है एक चीज और आती है, इक्वलिटी और इक्विटी, समता। समता, लैंगिक समानता प्राप्त। लैंगिक मतलब ऐसा नहीं है लड़का काम कर रहा है, अभी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, इग्नू वाला टीम मुझे 10,000 रुपये दे रही है, लेकिन मैडम को 5,000 दे रही है। तो लैंगिक समानता मतलब दोनों को बराबर काम के बराबर पैसे मिलेंगे। सभी के लिए स्वच्छता, सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा का पहुंच। अब पेट्रोल ही आपको पता है लगभग 100 छूने वाला है ना। तो ऐसी ऊर्जा, हालांकि अब बैटरी या उसकी तरफ हम ज्यादा जा रहे हैं। सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, लचीले बुनियादी ढांचे और समावेशी होता है आपका इंक्लूसिव, सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, देशों के बीच और भीतर समानता को कम करना। ये कुछ अलग लग रहा है मेरे को पॉइंट, कोई नहीं, आई थिंक असमानता को कम करना होगा। सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर, मानव बस्तियों का निर्माण करना, स्थायी खपत और उत्पादन, ये सारे जो आपके यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं ना। एक ऐसा क्वेश्चन आया था, मैं बता रहा हूँ, कि घूमना फिरना, मौज मस्ती, या आपका जो है मनोरंजन सतत विकास का लक्ष्य है, और बच्चों ने इस पर टिक कर दिया था। इसमें कोई भी ऐसा लक्ष्य कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। अब तुम्हें वहां पर दिखाया, जैसे मान के चलो आ जाए फिल्म देखना, तो कॉमन सेंस लगा लेना, कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं होता कि तुम्हें फिल्म दिखाने के लिए लक्ष्य बनाया जाए, या वहां पर आ जाए कार खरीदना या सबको कार मिलना, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं होता। इंपॉर्टेंट लक्ष्य होते हैं, सैर सपाटा करना, पिकनिक जाना, ऐसे क्वेश्चन फंसाए जाते हैं। ठीक, ये जलवायु परिवर्तन, उसके प्रभावों से निपटने के लिए स्थायी सतत विकास के लिए महासागर, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण, सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय और सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण समावेशी समिट। जब जैसे टाइम टू टाइम आपको पता होगा हमारे पीएम कितने सारे समिट में आते हैं, G7 हो, G20 हो, ब्रिक्स हो, रसिया हो, और आपका यूएसए हो, टाइम टू टाइम कितने सारे वो विजिट करते हैं। तो आप सोचते हो घूम रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, काम भी करना पड़ता है। ठीक, सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी। अब मैं कहूँ कि मैं पूरी दुनिया को बचा लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, जब तक आप सब लोग मेरा साथ नहीं दोगे। मैं कहूँ मैं अपने चैनल को 1 मिलियन कर लूंगा, थोड़ी देर के लिए सोचो,
आप बोलोगे सर कैसे, तुम सबके बिना ये पॉसिबल होगा, नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं सबका साथ चाहिए होता है, जब तो हमारे पीएम का नारा है सबका साथ सबका विकास। अब वो अकेले कह दें मैं कर दूंगा अकेले विकास, ऐसा होगा? तुम सब लोग सपोर्ट नहीं करोगे, तुम लोगों को गरीब से अमीर भी बना सकते हो, है ना, कहते भिखारी को राजा भी तुम लोग बना सकते हो, राजा को भिखारी भी। तो ये चीज किसके हाथ में होती है? हमारी ऑडियंस, हमारी जनता के हाथ में होती है। ठीक, छोटे से टाइम में ही इतना आगे हमें बढ़ा दिया, किसकी वजह से? तुम लोगों की वजह से। तो सबका ही साथ चाहिए होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। पर्यावरण अध्ययन का महत्व, ये इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते। बाकी जनसंख्या विस्फोटक वृद्धि, वैकल्पिक समाधान की आवश्यकता, सारांश। तो लगभग ये वाला जो टॉपिक रह रहा है, ये जो आपका लास्ट, और ये पूरी की पूरी आपकी लगभग सब यूनिट यहाँ पर खत्म हो गई है। इसमें कुछ नहीं है, जो आपको मैंने चीजें बताई थी वो इसमें यही है। पर्यावरण मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय महत्व आपको पता है, चाहे आपका 1992 का सम्मेलन हो, 1978 का सम्मेलन हो, ये सारी की सारी आती हैं। चाहे आपकी रिपोर्ट हो आधुनिकीकरण और विकास के कारण समस्याएं। अब आपने तरक्की तो कर ली, लेकिन जो पोल्यूशन हुआ है दिल्ली में, उसका कारण अकेली दिल्ली थोड़ी है। अब जरूरत से ज्यादा कार है, जरूरत से ज्यादा बाइक है। लोगों को अगर कपड़े लेने भी जाना है बाइक से जाना है, लोगों को अगर दूध लेने भी जाना है बाइक से जाना है, लोगों को अगर पार्क भी जाना है तो कार से जाना है। अब बताइए पोल्यूशन कैसे नहीं होगा? तो आधुनिकीकरण ने कहीं ना कहीं विकास के कारण समस्या भी हमारे यहाँ उत्पन्न हुई है। जो खाना पहले आराम से, मतलब हालांकि पहले चूल्हे पे बनता था, अब गैस पे बनता है, यहाँ पर थोड़ा उल्टा भी है, लेकिन ज्यादातर इसका गलत इस्तेमाल ज्यादा करा है लोगों ने। ठीक, तो कहीं ना कहीं चीजों को सही ढंग से यूज करोगे तो कोई भी इसमें से दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। जनसंख्या विस्फोट वृद्धि, इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। कितना भी तरक्की कर लो आप, वैकल्पिक समाधान की आवश्यकता, जो भी आपको ऐसा समाधान चाहिए आपका, ठीक है, इलेक्टिव, आई थिंक वैकल्पिक समाधान की आवश्यकता, यह विशेष रूप से विकासशील। एक होता है आपका इसेंशियल, एक होता है आपका इलेक्टिव। मतलब एक ऐसा समाधान हमें चाहिए जिससे सारी चीजों को जल्द से जल्द नॉर्मल किया जा सके, किसी भी चीज को हम खत्म नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब्सक्रिप्शन वाली क्लास बहुत पसंद आई होगी। ठीक, और इसी तरीके से आप भी पूरा सपोर्ट करें। इन फ्यूचर भी अगर आपको कभी भी ये वीडियो मिले, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें और इस सुविधा का पूरा फायदा उठाएं। धन्यवाद।